राजेश कुमार उइके विकास खंड सोहागपुर ग्राम केवलारी में आज खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे एक विचित्र मामला आया है। हमारे एक आदिवासी परिवार लगभग 50, 60, 70 साल से यहाँ पे एक ज़मीन पर काश्तकारी कर रहे थे। उन्हीं का कहना है कि वो ज़मीन पे उनकी 2-3 पीढ़ियों से उस पर रह रहे हैं, परंतु अचानक से एक अभी हफ्ता 15 दिन पहले की घटना है कि वहाँ का एक सोहागपुर का एक व्यापारी है, कोई छावड़िया जी है। क्या नाम? छावड़िया जी है ना, कोई छावड़िया जी हैं, अमित छावड़िया जी ने उनने जबरन इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। मैं उन्हीं के जुबानी उन्हीं की कहानी सुनाता हूँ, लीजिएगा। आपका शुभ नाम? राम बाबू ठाकुर है ना? अच्छा जी, तो ये क्या पूरा मामला है साहब? सर, हम लोगों की गेहूँ को आनी थी और अराई और उसके कर्मचारी और स्वयं अमित छावड़िया और उसका भाई विजय छावड़िया आए और उसने ट्रैक्टर चला दिया गेहूं पे और उसमें तार फेंसिंग करना चालू कर दी उन लोगों ने। तो हम लोगों ने कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दिया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एसडीएम मैडम को दिए वहाँ पे आवेदन और हम लोग गए उनके पास भी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं, मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाह रहा था, ये जो ज़मीन है, आपका जो खेत है जिस पे छावड़िया परिवार के जो जबरन कब्जा ठोका है, तो इस पर आप लोग कब से काबिज थे? इस पर लगभग सर हम 100 सालों से 70-80 100 सालों के करीब से करते आ रहे हैं। दादा परदादा करते आ रहे हैं। दादाजी करते थे, फिर उस पर पिताजी करते थे उस पर खेती, वो भी एक पीढ़ी ख़त्म हो चुकी, फिर हम लोग करने लगे। अच्छा, उसके बीच में जो 100-70 साल के बीच में कभी आप लोग को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने आके उस पर कब्जा नहीं ठोका? सर ऐसी कोई हमारे किसी ने परेशान नहीं किया। अभी एक भाई आए हैं जो अमित छावड़िया हैं, उन्होंने अभी 2-3-4 साल पहले वो ज़मीन ली है। कौन सी ज़मीन ली है 2-3 साल पहले? ये ज्ञान सागर के बाजू में। तो वो दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ से मेरा है, जो हम छोटे घास होते चले आ रहे हैं, उस पर वो दावा ठोक रहा है कि ये ज़मीन मेरी है और सीमांकन करवाता है, कहीं उस पर नकदी चार्जअप करवाता है बिना नोटिस के, बिना हमको सूचना या किसी प्रकार का नोटिस भी नहीं मिलता, सूचना भी नहीं मिलती, और वो कभी भी आ जाते हैं और कहीं से भी सीमांकन करने लगते हैं। तो अभी तक आपने कहाँ इसकी शिकायत की है? शिकायत हमने कलेक्टर मैडम को तो कर चुके हैं और एसडीएम मैडम को कर चुके हैं। आपको वहाँ से क्या जवाब मिला है? अभी तक तो कोई जवाब नहीं मिला है, 1 हफ्ता बीत चुका है। तो किसी प्रकार की कोई आशा है क्या? कोई आशा नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों पे। अभी भी वो उनका काम चल ही रहा, कहीं तार गड़ा रहे हैं, कहीं छोड़े वगैरह, कहीं तार लगा रहे हैं, कहीं गेहूं को नुकसान कर रहे हैं, जो हमारी फसल बुआई हुई है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक आदिवासी परिवार है। इनके कहने से कम से कम 70, 80, 90, 100 साल से उस ज़मीन पर काबिज करके ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, परंतु अचानक से अमित छावड़िया, ब्रजेश साहू जैसी शख्सियत, विजय छावड़िया जैसे इनकी शख्सियत जो सोहागपुर में व्यापारी हैं और दबंग हैं, इन्होंने जबरन आके उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। और सुनने में आया कि आप लोग से फसल भी बो दी थी क्या? हाँ सर, फसल भी बो दी है, लेकिन वो लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, कई उनके आदमियों को लेके आते चमकाते धमकाते हैं गुंडागिर्दी की बदौलत। देखिएगा, कुल मिला के देखा जाए तो आज आदिवासियों के साथ में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से नर्मदापुरम के समस्त आदिवासी संगठनों से निवेदन करूंगा कि इस गरीब आदिवासी परिवार की मदद के लिए रोड पे आएँ और इनका सहयोग करें। धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार। सोहागपुर केवलारी से मैं राजेश कुमार उइके, गोंडवाना लैंड न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।